का थर्ड है गामा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी बता रहा था मैं, उसका ये तीसरा है। ठीक है, दूसरे तो बता दिए अगले वीडियो में, ये तीसरा है। बीएससी वाले ध्यान दें, बीएससी वालों को बहुत ध्यान देना है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पास, ये थोड़ा सा गलती छप गया है, यहाँ इफ लिखा हुआ है। इफ एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर देन गामा, यहाँ पास आपका गामा इस तरह लिखा रहेगा आपका n प्लस 1। आपको प्रूफ क्या कराना है, n फैक्टोरियल। ये क्या कराना, n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल कैसे आएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड से ये सब प्रॉपर्टी आपका सूत्र, प्रॉपर्टी इतना अब है, इस सूत्र ही है, ठीक है ना। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पास ये चीज़ को इसके पहले ये देखा था कि गामा, सॉरी ये थोड़ा यहाँ ये फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल n फैक्टोरियल ये बन जाता है। फैक्टोरियल n, ये चीज़ हमने इसके पहले वीडियो में इसको हमने पढ़ा था। तो देखो इसी पर हमको ये चीज़ प्रूव करना है। चलिए अब इसको देखते हैं, कोई कठिन नहीं है, ये बात को ध्यान देना, ठीक। चलिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये n लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, फैक्टोरियल, मैं इसको n माइनस 1 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दूँ तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या, हाँ। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ये चीज़ को ध्यान दो। इतने को यहाँ हम ये ब्रैकेट को ऐसे करते हैं, ये ऐसे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये n तो हमारा पहले था, n माइनस 1 बाहर निकल कर आ जाएगा, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात को नोट रखना है, ठीक। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में। अब मेरे पास यहाँ ये चीज़ को मैं कैसे दिखाऊंगा, ये चीज़ को ध्यान देना है। अब मैं इसी में n आपका दिया हुआ है और उसके बाद क्या लिखा है, n माइनस 1, ये फैक्टोरियल आपका सिंबल है, ये आपका पहले जैसा जो था उसको लिख लिया, ये देखो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये चीज़ को ध्यान देना है। ये चीज़ कैसे लिखेंगे अब नेक्स्ट के लिए, तो हमारे पास अगले के लिए देखो n, यहाँ पास n माइनस 1 ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको नेक्स्ट के लिए लिखूंगा n माइनस 2 प्लस यहाँ 2, ये देखिए, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे n माइनस 1 और ये बाहर आ जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा, ये आपका फैक्टोरियल n माइनस 2, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना, ये बार बार ऐसे चलता जाएगा। तो हमारा क्या निकल आएगा, हमने n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका n फैक्टोरियल n माइनस 2, ये चीज़ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह इसको एक देखो बार बार ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, तो हम इसको n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश 3 2 1, यहाँ फैक्टोरियल 1,
फैक्टोरियल 1। अच्छा, हमने फैक्टोरियल 1 को पढ़ा था। फैक्टोरियल 1 को क्या पढ़ा था, इसके हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। फैक्टोरियल जो 1 होता है किसके बराबर होता है, ये चीज़ हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा 1 के बराबर होता है। तो हम टोटल को, अब देखिए ये यहाँ पास में लिख देता हूँ, ये फैक्टोरियल 1 जो है वो 1 के बराबर है। तो ये टोटल मेरा किसके बराबर हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि आपका इस तरह के क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आएगा तो आपको ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, प्रॉपर्टीज, ये देखो ऐसे, इसमें चौथा नंबर पर दिया है टू शो डैट फैक्टोरियल हाफ, आपका क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट पाई। ये कैसे आएगा, ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पास बाई, अगर जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको ध्यान देना है बाई किस रूप में लिखा हुआ है, गामा फंक्शन। तो हम यहाँ पास लिखेंगे बाई गामा फंक्शन, यहाँ पास गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, ये हमारा क्या है, गामा फंक्शन। ठीक, अब गामा फंक्शन का इक्वेशन क्या होती है, गामा फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, आपको गामा फंक्शन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए 0 टू इनफाइनाइट, ये आपने पढ़ा था, e के पावर माइनस क्या पढ़ा था, t, t लिख लीजिए, x लिख दीजिए। ठीक है, अब t के पावर n माइनस 1, इसी फॉर्म में तो आपने पढ़ा था। ठीक है ना, अब n क्या होता है, जो n होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0, इस बात को ध्यान देना। अब n के प्लेस पर हम क्या रख लेंगे, n के प्लेस पर हम क्या रख लेंगे, ये चीज को ध्यान दो, n के प्लेस पर हम 1/2 रखेंगे। n के प्लेस पर यहाँ पास जहाँ n है इसके प्लेस पर हम 1/2 ले लेंगे, ये लिखा है देखो n के प्लेस पर, तो यहाँ पास रखा लेंगे। तो हम अब इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, इक्वेशन में रखकर, यहाँ फैक्टोरियल 1/2 ये आपका ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है उस तरह आप लिखते जाइए। यहाँ आपका हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, अब e के पावर यहाँ t था और यहाँ t के पावर n था, तो n के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस, और यहाँ आपका dt पहले से लिखा था। बोलिए इतना क्लियर है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो आप यहाँ इस चीज को हम रफ कार में देखते हैं, तो 1/2 माइनस 1 होता है, तो यहाँ माइनस 1/2 लिखा जाता है। तो यहाँ फैक्टोरियल 1/2, ये 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ e के पावर माइनस t और यहाँ t के पावर माइनस 1/2, ये इतनी बात को आप क्लियर रख लीजिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पास थोड़ा परिवर्तन करना है। परिवर्तन क्या करना है, ये चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पास परिवर्तन क्या करना है, ये चीज को ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पास लेट कर लूंगा, इसके प्लेस पर, यहाँ t के प्लेस पर मैं कुछ लेट कर लूंगा। देखो t के इक्वल में यहाँ पास u स्क्वायर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझको कुछ ना कुछ तो यहाँ पास फार्मूले सेट ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पास इसको सोल्यूशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, यहाँ r लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dt, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका लिखा जाएगा क्या, 2u, यहाँ पास देखो u आ गया, यहाँ du ऐसे लिखा जाएगा आपका, इतना। ठीक है, अब हम
टी के प्लेस पर क्या है इसको दिखाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाती है, तो लिमिट में चेंज होती है तो क्या होता है, देखिए हमको प्रूव करने के लिए सब कर रहे हैं। देखो ना, प्रूफ में हमारा क्या लिखा है, ये ध्यान दीजिए, नहीं तो पता लगा कि हवा में उड़ रहा हो। देखो प्रूफ करना है इसको, ठीक है, तो हमको ये सब प्रक्रिया करना पड़ेगा। आप बात को ध्यान दीजिए, अभी कुछ हवा में निकल जाएगा। तो यहाँ पास ये चीज को हम लिमिट के यहाँ पास लिख लेते, ये हमारे पास आपका लिमिट है किसकी, टी की लिमिट है 0 और इनफाइनाइट, और यू की लिमिट हमारे पास क्या आएगी, देखो हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ना आएगा, और यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक, अब हम यहाँ पास दिखा रहे हैं आपको, इसके प्लेस पर जहाँ टी है वहाँ इसको रख दें। तो देखिए ई के पावर यहाँ माइनस ऐसे टी लिख लेंगे टी के प्लेस पर, इनटू अब यहाँ इसके प्लेस पर देखिए जहाँ टी लिखा था वहीं हम रखेंगे, ये देखिए टी जहाँ है यहाँ लिखेंगे यू ऐसे, स्क्वायर यहाँ आपका हो जाएगा -1/2, और हमारा इसके dt का मान क्या निकल आया, देखो ये dt का मान, तो यहाँ dt के स्थान पर 2u ये चीज, इतना आपको दिमाग पर रखना है। 1/2 यहाँ 0 इनफाइनाइट ई के पावर माइनस, अच्छा ये और ये कट जाएगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, u के पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पास 2u, यहाँ du, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए, अच्छा अब देखो इसका रूल क्या है, जब पावर -1 हो और एक पावर +1 हो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। फैक्टोरियल हाफ 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ ई के पावर -e, यहाँ ई स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ हमारा क्या बचा, इनके दोनों एक हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को हम यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ डी, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम इसी इक्वेशन को 2 बार पुट कराएंगे, किसमें ध्यान दिए, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है, मैं इस पर 2 इक्वेशन बनाऊंगा। एक इक्वेशन बनाऊंगा फैक्टोरियल हाफ 0 से इनफाइनाइट ई के पावर x² यहाँ dx लेट कर लूंगा इसके इक्वल, ठीक, जहाँ यहाँ u के प्लेस पर इसको, अब एक को हम बनाएंगे फैक्टोरियल, आप यहाँ x बना दिए तो वहाँ क्या बनाओगे, ये दिमाग पर आना चालू हो जाना चाहिए। यहाँ अब मैं इसको बनाऊंगा e के पावर -y यहाँ dy, ये चीज को ध्यान देना, ये चीज मैंने बना लिया। ठीक है, यहाँ पास इसको लेट कर लिया, मान लीजिए लेट कर लिया, माना, ठीक है, इतनी दूर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करूंगा, इनटू, अब ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा, ठीक, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड। अब इनको दोनों को इनटू कराएंगे, तो जब इनटू कराएंगे तो फैक्टोरियल हाफ, फिर फैक्टोरियल हाफ, और यहाँ हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट टू, हमारे पास जो देखो लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पास ऐसे कोष्टक लगाकर यहाँ 2 बाहर लिखेंगे, यहाँ e के पावर -x² dx, और एक को हम ऐसे 0 टू इनफाइनाइट यहाँ e के पावर -dy। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई का मतलब इनको सबको इकट्ठा करके कैसे लिखते हैं, तो कैसे, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट बना करके, बना लें ऐसे ये,
अब यहाँ पास ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पास प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, अब ये चीज हो जाएगा डी एक्स और डी वाई, गुणा में पावर ऐड जाती है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, होल स्क्वायर लिख लेंगे ना, इतना क्लियर है, देख लीजिए। अच्छा दो दो यहाँ पास, इसके लिए भी दो है, इसके लिए दो, तो यहाँ पास 4 होना चाहिए, दो दो 4 हो जाएगा ना, इसके लिए 4 होना चाहिए, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी, इसके बराबर 2 माने दोनों में 2 होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात को ध्यान दो। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख न रहा हो तो 4 देखो ऐसे, यहाँ ये भी लिख लीजिए, यहाँ ये ऐसे, ठीक, इतना क्लियर है सब लोगों को। तो आगे बढ़ें, ताकि अभी आपका दिमाग ना काम करने वाला आ गया है। अब यहाँ पास थोड़ा सा लिखूंगा यहाँ, ठीक है, क्या लिखेंगे अभी ये आपको दिमाग पर रखना है। तो यहाँ पास पोलर फॉर्म के रूप में इसको मैं यूज करूंगा, चेंज, यहाँ पास लिख दूँ थोड़ा सा, ये चेंजिंग द वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक, वेरिएबल टू पोलर, आपने 11th में पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट, 11th में पढ़ा था। तो इसके लिए हमने क्या लेट कर लिए कोऑर्डिनेट, ये थीटा, आर थीटा, ठीक है, वेयर, वेयर आपको x इक्वल आर कास थीटा लेट कर लिए, और y इक्वल आर साइन थीटा, ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिएगा अभी। अब यहाँ पास अब इक्वेशन ये वाली को और ये वाली को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बात को ध्यान दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये समीकरण हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। अब ऐड कर लेंगे, एडिंग फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन, ये थर्ड एंड फोर्थ, यानी 3 और 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर कॉमन में लगकर हम ये ऐसे लिख लेंगे। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम यहाँ का लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इंटू 1, तो हमको क्या पता हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 5वां आ गया, ठीक है। अब ये चीज को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, देखिए अब ये चीज हम किसके बराबर, अब हमारे पास dx और dy भी है, तो यहाँ dx जो है और dy है वो चेंज हो जाएगा, किस में आ जाएगा, r, ये d थीटा और dr, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए हैं, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस पर बहुत आसान है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, तनिक भी कठिन नहीं, ये बात को ध्यान देना। अभी हमने यहाँ पर देखो हमको ये मिल गया है, इसके प्लेस देखो ये हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पास,
ये क्या लिखा जाएगा, जब कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब इसके इक्वल क्या होगा, आर स्क्वायर है कि नहीं, अभी हमने देखो लिखा है यहाँ पर, लिखा दिखाया, देखो यहाँ ये चीज यहाँ आपको दिखाया, ये देखो ये, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पास दिमाग का यूज करिए, सब दिमाग हेरा जाएगा। ये 4 है, यहाँ लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। और एक लिमिट हमारे, अच्छा पाई बाई जब 2 होगा, ठीक है, जब पाई बाई 2 होगा तो हमारा थीटा यहाँ पास 0 होगा। और जब पाई 0 हमारा ये आर होगा तो अब इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, तो आर हमारा, ध्यान देना 0 से इनफाइनाइट, तो आर हमारे यहाँ 0 है, ठीक। अब हमको क्या मिल गया, ई के पावर क्या लिखेंगे यहाँ, आर स्क्वायर। अब हमको यहाँ डी थीटा और डी आर थीटा मिल गया, ठीक। अब इसको सलूशन करेंगे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, बात को ध्यान देना, डबल इंटीग्रेशन आपने छोटी कक्षाओं में तो नहीं देखा है, लेकिन आप जान लो, ठीक। यहाँ पास एक चीज ये हो गया, और एक हमारे पास क्या है, आर, आर था ना यहाँ पास, ये आर लिखेंगे, देखो आर ये है, ठीक है। चलिए अब इसको सलूशन करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इसको सलूशन करेंगे तो पहले इतने करेंगे, इतने हम यहाँ पास लिखेंगे 0.402 पाई बाई 2, ब्रैकेट के अंदर इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पास 0 से इनफाइनाइट ले जाएंगे, और यहाँ हमारे पास 2 था ना, कितना था 2, ये चीज, तो इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि एक 2 यहाँ ले लेते हैं, एक 2 हमारे पास यहाँ अभी हमको काम देगा। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे भैया, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, ताकि अभी ये ब्रैकेट बना लो। अब यहाँ 2e के पावर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आर डी आर, थीटा वाले को बाहर रखो। अब इसको सलूशन करेंगे, जब इसको सलूशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको जब सलूशन करेंगे भैया तो क्या लिखा जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। चलिए यहाँ पास इसको हम ऐसे लिख लेंगे, बात को ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पास थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, ताकि आपको फिर यहाँ पास थोड़ा दिक्कत होगी। आर स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं v, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये 2r यहाँ dr हो जाएगा, ठीक है, dr हो जाएगा, और यहाँ dv हो जाएगा। अब यहाँ हमको ये dr पता है ना, इसके स्थान पर देखो r यहाँ dr, 1/2 यहाँ है, इसको यहाँ पास रख देंगे। चलिए थोड़ा से और परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ 202 पाई बाई 2, यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, यहाँ 0 से इनफाइनाइट, यहाँ 2, कितने के प्लेस पर देखो मैंने क्या रखा है यहाँ पास, इसके प्लेस पर मैंने क्या माना v, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और इसके इतने के प्लेस पर हमारा क्या वैल्यू है, हाफ डी वी, हाफ डी वी, यहाँ हाफ कर दो। अब हमारा डी थीटा, ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम ब्रेक करा देंगे, ब्रेक किस में कराएंगे, देखो जब इसको ब्रेक कराओगे तो क्या चीज होगा, देखो यहाँ भैया ये पूरा उतार लिए पाई बाई 2, ये इसको हल करेंगे तो देखो ये 2 और ये 2 कट गया, हमारा माइनस निकल आएगा e के पावर v माइनस में, और 0 टू इनफाइनाइट रखा जाएगा, ठीक है। और हमारा ये बाहर क्या लिखा है, यहाँ डी थीटा,
अब हम इसमें दो टाइम को ध्यान देंगे, ठीक है। दो चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। हमने इसके पहले एक बताए थे कि इसको कैसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b यानी e के पावर ये, और एक हमारा हो जाएगा माइनस, ये बाहर माइनस लगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, और एक हमारा माइनस में e के पावर इसको। अगर एक बार हम अपर लिमिट रखाएंगे, एक बार लोअर लिमिट रखाएंगे, तो यहाँ पास हम अपर, यहाँ दिखा दिए, तो जब अपर लिमिट रखाएंगे तो यहाँ इनफाइनाइट है और यहाँ जीरो, ठीक है। तो यहाँ इतने का मान हमारा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा, और इसका यहाँ e के पावर जीरो है तो इसका मान एक हो जाएगा, 1/1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक है ना। तो यहाँ पास कुल कितना आ गया, +1 आ गया। जब +1 आ गया तो यहाँ 0 to π/2 हमारे पास 1 आ गया, यहाँ 1 लिख लीजिए, ये भी ठीक है। अब इसको आप सलूशन करिए, सलूशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिए। अब आप जब छोटी कक्षा में तो पढ़ा है, एक का क्या होता है थीटा, 0 से π/2, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू रखोगे यहाँ, एक बार अपर लिमिट π/2, एक बार लोअर 0, ये हमारे पास क्या आया 2 × π/2, ये दोनों कट जाएगा, हमारा कितना आया पाई, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया पाई। अब हम यहाँ पास आप कहोगे सर जी अंडर रूट लगा हुआ है, देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये चीज अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पास, ठीक है ना, अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ, चलिए आगे, ये देखो स्क्वायर लगा हुआ है, इसके बराबर तो है, इसके बराबर देखो ध्यान से, इसके बराबर क्या लिखा था, चलिए आगे, यहाँ पास लिखा था फैक्टोरियल, यहाँ हाफ, ऐसे होल स्क्वायर, इस तरह लिखा है। तो यहाँ पाई आपका आया, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट नहीं लग जाएगा, ये ऐसे, ये यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक, हेंस प्रूव्ड, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।